आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 22 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला पिछले कुछ सप्ताह से भूकंप के मामले में सक्रिय दिख रहा है। अक्टूबर के उपरांत अचानक ही सिवनी जिले में एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोशल मीडिया पर जमकर चीख पुकार होने के बाद केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक दल सिवनी आया और उसके द्वारा जिले के 3 स्थानों पर सिस्टोमीटर की स्थापना की गई। इन मीटर्स की स्थापना के बाद शनिवार एवं रविवार की दरमियानी रात में अचानक ही धरती डोली। एक के बाद एक झटके महसूस किए जाने से लोगों में दहशत व्याप्त हो गई। यहां तक कि प्रशासन की ओर से इस बारे में जानकारी दोपहर को ही साझा की गई। सिस्टोमीटर लगाए जाने और केंद्रीय दल के सिवनी आने के बाद भी इस तरह के झटकों के आने का कारण लोगों के समक्ष स्पष्ट न किए जाने से लोगों में रोष, असंतोष और भय का वातावरण बना हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 और 22 नवंबर की मध्य रात्रि सिवनी में आए भूकंप के झटकों के संबंध में सिवनी जिला प्रशासन से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार के मेट्रोलॉजी विभाग से सतत संपर्क में रहते हुए भूकंप की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी प्राप्त कर आमजन को अवगत करवाया जाए ताकि आमजन में भय की भावना उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासन द्वारा नागरिकों को विभिन्न जन माध्यमों से आवश्यक परामर्श भी दिए जाए। उल्लेखनीय है कि सिवनी में गत 26 अक्टूबर को भी 3.3 रिएक्टर के भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए थे। अब पुनः शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि 4.3 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ है। इसका एपी सेंटर 10 किलोमीटर गहराई में स्थित है। सिवनी जिला प्रशासन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में बना हुआ है। नागरिकों की जान माल की हिफाजत के लिए आवश्यक सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन सहित संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए अलर्ट रहने को कहा गया है। प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। आगर मालवा के सालरिया में स्थित गो अभ्यारण्य में गौ संवर्धन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। गाय के गोबर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। गौमूत्र के औषधि उपयोग में वृद्धि की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली गौ कैबिनेट में कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई गौ कैबिनेट में इसके गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय के गोबर का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। पर्यावरण को बचाने में गो कास्ट का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाएगा। अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं दूध मिलेगा। गौमूत्र के औषधीय उपयोग में वृद्धि की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2020-21 से 10वीं में लागू बेस्ट ऑफ 5 योजना को बंद करने का फैसला किया है। इस योजना के लागू होने से अधिकतर विद्यार्थियों ने गणित और अंग्रेजी विषय को पढ़ना छोड़ दिया था। योजना के तहत हर साल करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों के पास किया जाता है। हर साल गणित व अंग्रेजी विषय में विद्यार्थी अधिक फेल होते हैं। वहीं साल 2019-20 में कोरोना काल में 10वीं में 2 पेपर निरस्त कर दिए गए थे, तो बेस्ट ऑफ 5 के बदले बेस्ट ऑफ 4 योजना भी लागू की गई। इस बार मंडल ने इस योजना को बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस पर अंतिम मुहर 3 दिन बाद होने वाली है। कार्यपालिका समिति की बैठक में मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया लगाएंगे। इस योजना के समाप्त होने के बाद हर साल 10वीं में फेल और सप्लीमेंट्री विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। बता दें कि हर साल 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 1 घंटे की समीक्षा बैठक की। इसमें जिलों से आई क्राइसिस मैनेजमेंट रिपोर्ट पर मंथन हुआ। यह सामने आया कि प्रदेश में 9 जिलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, रतलाम, धार, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी जिलों में संक्रमण सबसे ज्यादा है। शिवराज ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि इन जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसलों को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे बंद के पक्ष में नहीं है।
क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित होती हैं। लिहाजा जिला प्रशासन सख्ती न बरते बल्कि व्यापारियों से बाजार बंद करने की अपील करे, साथ ही उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रेरित करे। मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए 24 नवंबर को फिर बैठक बुलाई है। राजधानी में 2 साल बाद नवंबर माह में शनिवार रविवार की रात अब तक की सबसे सर्द रही। यहाँ तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वर्ष 2018 में नवंबर में सबसे सर्द रात 11.4 डिग्री सेल्सियस की थी, जबकि वर्ष 2017 में नवंबर में रात को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अभी उत्तर भारत से आने वाली बर्फबारी के कारण ठंडक बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के अनुसार 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है। यह वर्ष 2017 के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। भोपाल की बड़ी झील का सुबह का दृश्य वर्ष 2017 में नवंबर में सबसे कम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस तक रहा था। भोपाल की बड़ी झील का सुबह का दृश्य वर्ष 2017 में नवंबर में सबसे कम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस तक रहा था। साहा ने बताया कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ के लगातार आने के कारण ठंडी रहेगी। अभी दक्षिणी अरब सागर में सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र अभी भी सक्रिय है, जबकि चक्रवातीय परिसंचरण अब उड़ीसा में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। अद्यतन पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच एक ट्रफ समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर धुरी बनाते हुए सक्रिय है। साथ ही दक्षिणी बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में एक निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय हो चुका है। इससे मौसम में परिवर्तन हो रहा है। दिन में भी इसके कारण ठंडक बढ़ेगी। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 25 डिग्री सेल्सियस तक रहा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के सिवनी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात्रि करीब 1:45 बजे तेज आवाज के साथ भूकंप का झटका आया, जिसके बाद लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। इसके साथ ही देखते देखते शहर में पुलिस की सायरन गूंजने लगी। एक टायर की एजेंसी के सीसीटीवी कैमरे में भूकंप का झटका रिकॉर्ड हो गया। करीब 3 माह के अंदर आए झटकों में यह सबसे तेज बताया जा रहा है। घर से बाहर निकले लोगों ने आग जलाकर सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। भूकंप की तीव्रता 4.7 दर्ज की गई है। बीती रात करीब 1:45 पर भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। इसके उपरांत 2 झटके आए जिनकी तीव्रता कम थी। कड़कड़ाती ठंड में लोग घरों से बाहर खड़े होने को मजबूर हो गए। जानकारी के मुताबिक सिवनी में यह अब तक का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप था, जिसके कारण लोगों में दहशत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहे ए सुटेबल बॉय सीरीज में महेश्वर में दर्शाए गए अश्लील सीन पर आपत्ति दर्ज करते हुए प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि फिल्म के निर्देशक इस तरह के सीन फिल्मों में डालना प्रतिबंधित करें, अन्यथा फिल्में चलना ही बंद हो जाएंगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि महेश्वर लोगों की मुक्ति के लिए है। ऐसा चुंबन का सीन हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर ही नहीं होगा। कभी किसी मुस्लिम लड़के को मुस्लिमों की मस्जिद में चुंबन सीन करके बताओ, तब पता चलेगा कि किसी हिंदू बेटी के साथ हिंदू धार्मिक स्थलों पर ऐसा सीन करने का नाम ही लव जिहाद है। हम फिल्म के निर्देशकों के खिलाफ जगह जगह तख्त कराएंगे और अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराकर कार्यवाही की बात कह चुके हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 22 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 23 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।